Hi everyone, I am Shivam Sakya. Welcome to the DSA Brain Training Series, where you can train your brain and crack any problem. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। आज से हम एरे के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप पीछे वाली वीडियोस में जाकर थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने बहुत डीप में जाकर थ्योरी पढ़ाई है। हमारे पास एक एरे गिवन है, इसमें 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 10, 5, 20, 8, 15। अब इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? आप बोलोगे 20। कैसे? ये तो हमने देख लिया भाई, तो हम देख के बता पा रहे हैं इजीली। अब मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, अब उसमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका एक्सट्रीम नेव सॉल्यूशन आप कैसे सोच सकते हो? हमने हमने अपनी पिछली वीडियो में एरे गोल्डन रूल बुक देखी थी, जो ये थी, ये रूल्स था। इसमें सबसे पहले ब्रूट फोर्स लिखो यूजिंग नेस्टेड लूप, फिर उसे ऑप्टिमाइज करो। तो इसका ब्रूट फोर्स क्या है? हम क्या सोच सकते हैं कि यार हम कैसे निकालें कि हमें सबसे बड़ा एलिमेंट या सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए, वो हम कैसे निकालें? हम ये कर सकते हैं कि हम एक एक एलिमेंट को लें और उसको सब एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करें और देख लें क्या ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, क्या ये सबसे छोटा एलिमेंट है। ये हमारा ब्रूट फोर्स हो गया। अब हम इसे कोड में कैसे लिखेंगे? जैसे ये मैंने पहले 10 पिक किया, 10 को मैंने चूज कर लिया। अब मैं इसको 5 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। क्या ये 5 से बड़ा है? यस। क्या ये 20 से बड़ा है? नहीं, ये 20 से बड़ा नहीं है। तो ये तो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है। फिर हम 5 को चूज करते हैं। क्या 5 10 से बड़ा है? नहीं, 5 भी नहीं है। फिर हम 20 को चूज करते हैं। क्या ये 10 से बड़ा है? यस। क्या ये 5 से बड़ा है? यस। क्या ये 20 से बड़ा है? नहीं, इक्वल है लेकिन छोटा तो नहीं है ना, हमें चाहिए सबसे बड़ा एलिमेंट। क्या ये 8 से बड़ा है? यस। क्या ये 15 से बड़ा है? यस। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 20। सिंपल। अभी हमने, ये हमारा एक्सट्रीम नेव सॉल्यूशन था, जिसमें हमने क्या सोचा कि भाई हम एक एक एलिमेंट्स को उठाएंगे और बाकी सबके साथ कंपेयर कर लेंगे कि क्या ये इससे बड़ा है, क्या ये इससे छोटा है। अगर वो उससे बड़ा है, अगर वो एलिमेंट उन एलिमेंट से सबसे बड़ा है, हाँ, तो वो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट्स है। तो अब हम इसे कोड में कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, इसमें हमने एरे इनपुट लिया और एरे का साइज। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा रूल नंबर 1 क्या था कि ब्रूट फोर्स लिखो यूजिंग नेस्टेड लूप, फिर उसे ऑप्टिमाइज करो। एरेज में मोस्टली हम ब्रूट फोर्स नेस्टेड लूप से लिख रहे होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे कि हम आउटर जो लूप है उसको चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। अब ये आउटर लूप क्या करेगा? आउटर लूप एक एक एलिमेंट्स को चूज करेगा। ये पहले 10 को चूज करेगा, फिर 15 को चूज करेगा, फिर 20 को, फिर 8 को, फिर 15 को। अब हम यहाँ एक वेरिएबल लेंगे जो कि बूलियन टाइप का होगा, बूल इज मैक्स इज ट्रू। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो भी हमने एलिमेंट चूज किया है वो अभी लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे का। फिर हमारा इनर लूप क्या करेगा? इनर लूप हमारा क्या करेगा? इंट j इज इक्वल टू 0, 0 से चलेगा वो भी। इनर लूप क्या करेगा? वो जो हमने जो ith एलिमेंट चूज किया है, वो ith एलिमेंट को सब एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा और देखेगा क्या ये बड़ा है या नहीं है। अगर वो बड़ा है तो ये ट्रू ट्रू रहेगा, अगर वो बड़ा नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा। और हम क्या, फॉल्स हो जाएगा तो वहीं लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। क्या हमें आगे चेक करने की जरूरत है? नहीं। अगर यहाँ पर हमारे पास 10 है, 10 है, यहाँ पर आके क्या हुआ? नहीं भाई 20 बड़ा है, तो यहाँ क्या हो गया? वो फॉल्स हो गया। यहाँ पर आके 20 पे आके वो फॉल्स हो गया।
तो क्या हमें आगे चेक करने की ज़रूरत है? नहीं, हमें तो भाई सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए ना, और हमने यही देख लिया कि भाई 10 तो बड़ा एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 20 पहले से प्रेज़ेंट है। तो भाई वो तो फ़ॉल्स, चलो, तो उसका मतलब क्या है भाई, इसको आप ड्रॉप करो। अब आप अपना नेक्स्ट एलिमेंट चूज़ करो और उसे कंपेयर करो। अब हमने किया इफ हमारा जो एरे ऑफ आई है चार्ज, हाँ, अब इफ जो एरे ऑफ जेथ एलिमेंट है वो अगर आईथ एलिमेंट से बड़ा निकल गया, तो इसका मतलब है कि नहीं भाई, जो हमने एलिमेंट पिक कर रखा है वो सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इज मैक्स फॉल्स नहीं है, हम वहाँ ब्रेक कर देंगे। क्या हमें आगे चेक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना अगला एलिमेंट चूज कर लेंगे। इफ अगर मैंने जो एलिमेंट चूज कर रखा है वो इज मैक्स ट्रू है, वो कभी फॉल्स हुआ ही नहीं। अगर वो फॉल्स कब नहीं होगा, जब वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो सिंपली हम उसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एरे ऑफ आई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमारा आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है। अभी हमने 10 को चूज कर लिया, 10 को चूज कर लिया। तो अब हमारा इनर लूप चेक करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरे एरे में चेक करेगा कि 10 से बड़ा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। वो यहाँ पर गया पहले, क्या 10 बड़ा है? नहीं है भाई, बड़ा नहीं, इक्वल है लेकिन छोटा भी नहीं है। क्या 10 बड़ा है? हाँ बड़ा है। क्या 10 बड़ा है? नहीं, 10 बड़ा नहीं, यहाँ पर 20 प्रेजेंट है, तो भाई 10 तो हमारा है ही नहीं। तो आई कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। अब जे अर्थ एलिमेंट, जे अर्थ लूप कहाँ से चलेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो फिर से यहाँ से चेक करेगा, क्या मेरा 5 10 से बड़ा है? नहीं है, तो भाई 5 भी नहीं है। अब वो चला किसके लिए? 20 के लिए। अब वो इसने चेक किया कि 20 भाई मेरा 10 से बड़ा है। क्या मेरा 5 10 से बड़ा है, 20 से बड़ा है। क्या मेरा 20 20 से बड़ा है? इक्वल है। क्या मेरा 28 से बड़ा है। क्या मेरा 15 8 से बड़ा है। 20 से बड़ा है। तो 20 क्या हो गया, यहाँ सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया। तो ये जो इज मैक्स जो हमने लिया था वेरिएबल, ये कभी फॉल्स हुआ ही नहीं। तो वो फॉल्स हुआ नहीं, तो वो ट्रू रहा। तो अगर वो ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट सबसे बड़ा है उस एरे में। तो हमने उस एलिमेंट को सिंपली रिटर्न कर दिया। यह था हमारा एक्सट्रीम नेव सॉल्यूशन। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक एक एलिमेंट को उठा रहे हैं और एक एक के साथ उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ रिपीट हो रहा है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक एक एलिमेंट को उठा रहे हैं और उसको एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, यहाँ ये लेगा बिग ऑफ एन, ये लेगा बिग ऑफ एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ एन स्क्वायर, ओ एन इंटू ओ एन विच इज ओ एन स्क्वायर। ओके, अब हम अपने नेव सॉल्यूशन को कैसे ऑप्टिमाइज करें। अब ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई ये कोड है, अब आप इसको ऑप्टिमाइज करो, तो आप क्या करोगे? ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये होता है कि आपने जो अभी अपना कोड लिखा है उसमें जो चीज़ें रिपीट हो रही है ना, उनको ऑप्टिमाइज करना है, जो चीज़ रिपीट हो रही है उनको हटाना है। सिंपल। ऑप्टिमाइज करने का मतलब यही होता है। हमारा जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें एक रूल होता है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ये रूल होता है, इसको हमें हमेशा फॉलो करना होता है। तो
अभी हम यहाँ पर क्या रिपीट कर रहे हैं बार बार, अभी हम इस पे क्या रिपीट कर रहे हैं कि हमने ये पिक किया, 10 हमने पिक किया, फिर हमने यहाँ पर सबके साथ से कंपेयर किया, ओके, फिर हमने 5 पिक किया, फिर हम उसको फिर से यहाँ शुरू से हम उसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर हमने 20 को पिक किया, फिर हम फिर से उसको शुरू से लेके यहाँ तक कंपेयर कर रहे हैं। अब भाई हमें पता है कि 10 तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है और 5 भी हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, तो भाई हमें यहाँ पर जाने की ज़रूरत है फिर से? बिल्कुल नहीं है भाई, हम उसमें पहले देख चुके, नहीं भाई ये तो है ही नहीं, जब भी हम यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर कब आए हैं? क्योंकि भाई ये और ये तो ये और ये हमारे आंसर में आते ही नहीं है, तो ये चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, तो इसी को हमें बस ऑप्टिमाइज करना है, इसी को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अब मान के चलिए जैसे आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, और आपको किसी ने कहा कि इसमें से मुझे सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो मुझे ला के दो। तो आपने क्या किया, जो सबसे पहला मार्क्स है ना, जो आपने सबसे पहले मार्क्स देखा उसको नोट कर लिया। मैंने यहाँ नोट कर लिया 50। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बारी बारी सब मार्क्स पे जा रहा हूँ और मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या भाई ये मार्क्स बड़ा है या छोटा है। अगर कोई फ्यूचर में कोई मार्क्स बड़ा आता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ 50 की जगह उसे अपडेट कर देंगे। जैसे 40 पे गया मैं, क्या 40 50 से बड़ा है? नहीं। क्या 60 पे गया, 60 क्या बड़ा है 50 से? यस। तो मैंने यहाँ इसको अपडेट कर दिया, यहाँ आ गया 60। क्या 70 बड़ा है? यस। तो मैंने यहाँ अपडेट कर दिया 70। क्या 30 बड़ा है? यस। नहीं, 30 बड़ा नहीं है, सॉरी, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्या 80 बड़ा है? यस। क्या 55 बड़ा है? नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्या 90 बड़ा है? यस। क्या 70 बड़ा है? बिल्कुल नहीं, तो हम 90 रहने देंगे। क्या 40 बड़ा है? नहीं, तो हमारा आंसर क्या गया? 90। हमने क्या किया, एक ही पास में हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। सिंपल। अब हम इसका कोड कैसे लिखेंगे? जैसे हमने यहाँ क्या किया, एक हमने फंक्शन लिखा, इसमें हम एरे इनपुट ले रहे हैं, एन एरे का साइज। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, इसको मैंने बोल दिया ये हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है। हमने अभी इसको मान लिया कि ये हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है। किसको? एरे के फर्स्ट एलिमेंट को, 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को। फिर हमने एक लूप चलाया, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फिर मैंने चेक किया इफ हमारा जो एरे ऑफ आई, जो हमारे फ्यूचर एलिमेंट है, अगर वो हमारे ये एलिमेंट जो हमने लिया है इससे बड़ा है, तो सिंपली क्या करो, अपडेट कर दो अपने वेरिएबल को, लार्ज एलिमेंट, उसको हमने अपडेट कर दिया। और सिंपली हमने उसे रिटर्न कर दिया। जब हमारा फॉर लूप खत्म होगा, हमारे इस वेरिएबल में हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर हमारे कितने लूप चले? एक ही लूप चला। फॉर लूप कितनी बार चला? एक ही बार चला। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? बिग ऑफ एन। क्या हमने कोई स्पेस यूज़ किया, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया? नहीं, हमने बस एक ही वेरिएबल यूज़ किया, वो तो कुछ नहीं है। बिग ऑफ वन हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सिंपल। अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे भी बिल्कुल सेम है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने लार्जेस्ट एलिमेंट में क्या देखा था, एक्सट्रीम नीव में, कि हमने क्या किया था कि एक एक एलिमेंट को ले रहे हैं और उसको एक एक के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वैसे ही हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट में करेंगे। हमने चेक किया, हमने 10 को चूज किया, 10 को भी हमने चूज कर लिया। अब हम बारी बारी
हम बारी बारी ट्रिवर्स करेंगे कि क्या ये सबसे छोटा है, क्या हमारा 10 छोटा है, क्या हम यहाँ 5 पे आए, नहीं भाई 5 हमारा छोटा है तो नहीं, 10 हमारा सबसे छोटा नहीं है, फिर हमने 5 चूज किया। ओके, अब है हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, मतलब मिनिमम नंबर हमें निकालना है जो उस एरे में प्रेजेंट है। उसको भी हम ऐसे ही देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर रहे होंगे। हमारा नेव अप्रोच क्या था? नेव अप्रोच ये था कि हम एक एक एलिमेंट को ले रहे हैं और उसको बाकियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट था। तो वैसे ही हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट करेंगे। हमने पहले 10 ले लिया और उसको बाकियों के साथ कंपेयर किया, क्या भाई तू 10 5 से छोटा है? नहीं, 10 बड़ा है, तो भाई 10 हमारा सबसे छोटा नहीं है। फिर मैंने बोला 5, क्या तू 10 से छोटा है? यस। क्या तू 20 से छोटा है? यस। क्या तू हमारा 8 से छोटा है? यस। क्या तू 15 से छोटा है? यस। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 5। सेम हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया। आउटर लूप क्या करेगा? हमारा आउटर लूप क्या करेगा, हमारे एलिमेंट को चूज करेगा, एक एक करके एलिमेंट को पिक करेगा। पिक करेगा और इनर लूप क्या करेगा? इनर लूप चेक करेगा बाकी एलिमेंट के साथ कंपेयर करके। चेक, कंपैरिजन विद अदर। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने बिल्कुल सेम उसी तरह हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने ट्रू डिक्लेयर कर दिया अभी के लिए। हम उसे मान के चल रहे हैं कि ये हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही हमें उस एरे में, जो एरे ऑफ जे, कोई और छोटा एलिमेंट मिल गया तो हम उसे फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमें तो भाई सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए, और ब्रेक कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपना अगला एलिमेंट उठाएंगे और फिर उसको चेक करेंगे। जैसे ही अगर कोई एलिमेंट है, जैसे इस केस में जैसे ये 15 है, सॉरी 10 है, 10 यहाँ सबसे छोटा है, 10 जाएगा, 10 यहाँ करेगा, क्या 40 से छोटा है? यस। 30 से छोटा है? हाँ। 15 से छोटा है? हाँ। 51 से? हाँ। 35 से? हाँ। तो 10 यहाँ हमारा आंसर है। उस केस में क्या होगा, ये ट्रू हमेशा ट्रू ही रहेगा। ये ट्रू फॉल्स कब हो रहा था? ये ट्रू फॉल्स जब हो रहा था जब कोई एलिमेंट इससे और छोटा मिल जाए। और लार्जेस्ट वाले केस में क्या हो रहा था, जब कोई भी एलिमेंट जो हमने चूज कर रखा था उससे बड़ा एलिमेंट कोई मिल जाए तो ये ट्रू फॉल्स बन जाता था। और इस केस में क्या होगा, जो भी एलिमेंट हमने चूज कर रखा है, हमने माना हुआ है कि भाई वो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, अगर उससे और छोटा एलिमेंट मिल जाए तो ये फॉल्स हो जाएगा और वहीं ब्रेक हो जाएगा और हम अगला एलिमेंट चूज कर लेंगे। अगर ये ट्रू रहा तो उस एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल। और ऑप्टिमाइज्ड भी हमारा वही है, जैसे मैंने 50 को मान लिया कि ये हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। मैंने 50 को मान लिया कि ये हमारा छोटा एलिमेंट है, ठीक है। 40, क्या भाई तू 50 से छोटा है? हाँ, तो हम उसे अपडेट कर देंगे। हमारा छोटा एलिमेंट 50 नहीं, हमारा छोटा एलिमेंट 40 है। 60, क्या तू 40 से भी छोटा है? नहीं। 70, क्या तू 40 से भी छोटा है? नहीं। 30, क्या तू 40 से छोटा है? हाँ। 80, नहीं। 55, नहीं। 90, नहीं। 70, नहीं। 40, नहीं। तुम्हारा सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 13, वो 30 जो कि हमें मिल गया। वही हमने उसी का कोड हमने यहाँ लिखा हुआ है कि हमने एरे का जो पहला एलिमेंट है उसको हमने क्या मान लिया कि वो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। अब अगर जब हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगर कोई और छोटा एलिमेंट मिलता है तो बस हम इस जो मिनिमम, जो ये हमारा जो मिनिमम वो है वेरिएबल है, इसमें हम उस वैल्यू को अपडेट कर देंगे। जैसे अगर कोई भी एलिमेंट हमें यहाँ पर छोटा मिल रहा है, एरे ऑफ आई हमारा, और जो हमने एलिमेंट चूज कर रखा है उससे छोटा मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली मिनी जो हमारा वेरिएबल है उसमें हम उसको स्टोर कर देंगे उस वाली वैल्यू को, और लास्ट में हम मिनी को रिटर्न कर देंगे जो कि हमारा क्या है, मिनिमम एलिमेंट। सिंपल। ये
हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लूप कितनी बार चल रहा है? एक बार। पिक ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हमने कुछ और कोई और स्पेस यूज किया? नहीं। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। आपको ये देखना है, आपको सबसे पहले ब्रूट फोर्स लिखना है। और ब्रूट फोर्स आप कैसे लिखेंगे? मैंने आपको रूल बुक बताई हुई है। ब्रूट फोर्स हमेशा हम लिखते हैं यूजिंग नेक्स्टेड लूप्स नेक्स्टेड लूप से हम ब्रूट फोर्स लिखते हैं। आप कितने भी लूप्स यूज करो, फिर भाई आप धीरे धीरे उसको ऑप्टिमाइज करते रहो। आप देखो कि भाई हम क्या रिपीट कर रहे हैं, हम अपने कोड में क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो भी हम रिपीट कर रहे हैं ना, उसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। वही हमारा ऑप्टिमाइज कोड होता है, और कुछ नहीं होता। आप सबसे पहले ब्रूट फोर्स लिखो, कितने भी लूप्स यूज करो भाई। फिर अब आप उसको खुद देखो बैठ के ध्यान से कि यार यहाँ मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ जो मुझे ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी रिपीट नहीं करो तो समझ लो कि वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ओके। अब इसका एक और सॉल्यूशन आता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो यही है। इसका एक और सॉल्यूशन होता है जो कि हम बेटर कह लो, आप बेटर कह सकते हो उसको। कि हम क्या करेंगे, सिंपल एक आइडिया है। जैसे आपके पास, जैसे मेरे दोस्त हैं, ये इसको मान लो आप अरुण, इसको मान लो आप उदित, इसको मान लो आप वैभव, इसको मान लो आप विकास, इसको मान लो आप आयुष। ठीक है। तो अब आपने बोला कि भाई मुझे है ना सबसे बड़ा एलिमेंट और सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए। तो आपने क्या किया, इन सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया कि भाई सबसे छोटा तो यहाँ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। उससे क्या होगा, जो अरुण क्या है, अरुण की हाइट क्या है, सबसे कम है, तो अरुण सबसे आगे आगे आ जाएगा। फिर सबसे बड़ी हाइट किसकी है, ये इस ऊंट की, आयुष। तो ये सबसे पीछे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम उनको हाइट वाइज खड़े कर रहे हैं कि भाई सबसे छोटा सबसे आगे, फिर उससे बड़ी हाइट, फिर उससे बड़ी हाइट, फिर उससे बड़ी हाइट, उससे बड़ी हाइट। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं सॉर्टिंग कर रहे हैं, शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। कि भाई सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो जैसे हमारे पास नंबर है 10, 15, 8, 7, 6, 3। अब हम इसको सॉर्ट कर देते तो क्या आ जाएगा, 3, 6, 7, 8, 10, 15। ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट। तो अगर हम बोले स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है भाई, तो हम सिंपली क्या प्रेजेंट कर, वो हम क्या कर देंगे, रिटर्न एरे ऑफ जीरो। जो एरे का पहला एलिमेंट है वो हमारा क्या है, सबसे छोटा। और सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा भाई, जो एरे का सबसे लास्ट एलिमेंट होगा। तो हम क्या कर देंगे, एरे ऑफ n-1 हमारा सबसे लार्जेस्ट होगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपली हम क्या कर रहे हैं इसमें, सॉर्टिंग, देन रिटर्न एरे ऑफ जीरो इफ आपको पूछा है मिनिमम एलिमेंट, रिटर्न एरे ऑफ n-1 लास्ट एलिमेंट, अगर आपको पूछा है मैक्सिमम एलिमेंट। ये हमारा क्या था, बेटर आइडिया था। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, सॉर्टिंग टेक्स बिग ऑफ n log n। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी। तो ये O ऑफ n स्क्वायर से तो बेटर है, लेकिन जो हमारा O ऑफ n था, जो हम सिंगल पास में कर रहे थे, ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमल वन है। सो इसको मैं आपको सॉर्टिंग इसलिए नहीं समझा क्योंकि ये बेसिक वीडियो है। सॉर्टिंग मैंने आपको अगली वाली वीडियोस, जो आगे वाली वीडियोस हैं उनमें समझा रखा है।